बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सामीन आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को आफ़ियत और खैरियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। हमारा आज का टॉपिक छत के ऊपर, छत की मुंडेर के ऊपर या छत के किनारे के ऊपर कव्वे का बोलना या कव्वे का पाया जाना, इसके मुतालिक उमूमी तौर पे ये सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि हमारे छत के ऊपर कौवा बोला है, कौवा बैठा है, छत के ऊपर से वो काएँ काएँ करता हुआ गुज़र गया है, तो इसके मुतालिक रूहानियात क्या हैं, रूहानी इल्म क्या कहता है। सामीन याद रखिए किसी भी परिंदे का और ख़ास तौर पे कव्वे का इन मामलात के साथ कि अगर कौवा छत के ऊपर है, किसी मेहमान की आमद होगी, कौवा छत के ऊपर काएँ काएँ कर रहा है तो कोई ख़बर आने वाली होगी, या कोई मुसाफिर लौटने को है, या किसी मुसाफिर के मुतालिक कोई मालूमात मिलने जा रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हुआ ये है कि हिंदुइज़्म काफ़ी अरसा तक इसका उरूज रहा है और हिंदुइज़्म में इन चीज़ों को बड़ी अहमियत हासिल थी। जो हिंदुओं के देवता वो उनके मुतालिक ये आता है कि वो बाज़ ऐसे थे जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो कव्वे की सवारी करते हैं, कव्वे के ऊपर बैठ के आते हैं और कव्वे के ऊपर वो सफ़र करते हैं। तो लिहाजा अब कौवा सफ़र की अलामत बन गया है। अगर आपके सर के ऊपर से गुज़र गया तो आपको सफ़र दरपेश होगा। अगर आपकी छत के ऊपर आके बैठ गया तो इसका मतलब है कि आपका कोई मुसाफिर या जो सफ़र में है वो मेहमान वो वापस आएगा, वो लौटेगा। और बाज़ लोगों ने तो इसको यहाँ तक ये समझ लिया है कि कोई कौवा अगर आपके सर के ऊपर से गुज़र गया है तो अब कोई आफत आप पे आने वाली है। चूँकि सफ़र को भी मुशक्क़त की चीज़ समझा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि सफ़र मुशक्क़त की चीज़ है तो लिहाजा आप पे मुशक्क़त आने वाली है। सफ़र में मुश्किलात दरपेश होती हैं तो लिहाजा अब आपके ऊपर मुश्किलात आने वाली हैं। तो सफ़र का कव्वे के बैठने उड़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुसीबत या मुश्किल का कव्वे के उड़ने आने और जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। रब करीम अपनी मुक़द्दस किताब में ये इरशाद फरमाते हैं, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि कोई भी मुसीबत है वो अल्लाह के हुक्म से आती है और उसकी ये अलामात कोई नहीं है कि वो कौवा आएगा, बोलेगा, चिल्लाएगा और जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। इसका उससे दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये महज़ हिंदू पाक में ख़ास तौर पे हिंदुइज़्म के राइज होने की वजह से ये चीज़ें राइज हो गई, रिवाज में आ गई, दूर दूर तक फिर लोगों के दिलो दिमाग में चली गई और उसी को फिर सुना जाता है, उसी को फिर बोला जाता है, उसी को फिर किया जाता है। तो सामीन इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कव्वे के उड़ने से, उसके काएँ काएँ करने से, उसके बोलने से, सफ़र के साथ, मेहमान की आमद के साथ, अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया है, मिसाल के तौर पे कव्वे की उसने आवाज़ सुनी और कोई उसका मेहमान आ गया, कव्वे की उसने आवाज़ सुनी, उसकी छत पे कौवा आया और उसको सफ़र दरपेश हो गया, तो ये बहुत कम, अगर किसी के साथ कुदरती तौर पे या इत्तेफाक़ी तौर पे या हादसाती तौर पे अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो इसको शरीयत नहीं समझा जाएगा और इसको ये नहीं समझा जाएगा कि अब हर एक के साथ यही होगा। अगर ऐसा होना होता तो फिर बेशुमार कव्वे हैं और बेशुमार छतों पे बैठते हैं तो फिर तो सारे ही मुसाफिर हो जाएंगे। सामीन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ख़ुद भी इन वहमी चीज़ों से और इन तवहुमात से ख़ुद भी निकलिए और फिर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने मुतालिकीन को भी निकालिए। अल्लाह से हम सब को अपना ताल्लुक़, अल्लाह ताला हमें अपना ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए और अल्लाह से जुड़ने की हम सब को तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।